आज के अपने दूसरे सेशन में साइंस का सेशन लेके आया हूँ। केमिस्ट्री का पोर्शन मैंने स्टार्ट कर दिया था। ये कॉम्पिटिटर्स एंड बोर्ड कैंडिडेट्स दोनों के लिए उपयोगी रहेगा। जनरल साइंस का टॉपिक है, तो मैंने रासायनिक अभिक्रिया भौतिक और रासायनिक परिवर्तन का वीडियो डाला था। वहाँ पे मैंने इसकी परिभाषा तो आपको बता दी थी। फिर मैंने उसमें थोड़ा बहुत इसके प्रकार भी बताए थे। आज अपन एक एक प्रकार को लेंगे और उसको उदाहरण सहित स्पष्ट करेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज के सेशन को बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं। पहली अभिक्रिया के रूप में अपन लेंगे नंबर 1 अभिक्रिया, क्योंकि दोस्तों वहाँ परीक्षा में प्रश्न आता है, अभिक्रिया दे देता है, उसके बाद में पूछता है निम्न ये अभिक्रिया उपरोक्त अभिक्रिया किस प्रकार की है। तो अपने को वहाँ पे उसका टाइप्स मालूम होगा, किस तरह से होती है, तो ही पता पड़ेगा, नहीं तो अपना प्रश्न गलत हो जाएगा। इसलिए थोड़ा बहुत कला वर्ग वाले भी है, वो इनकी परिभाषाओं पर विशेष ध्यान दें कि कैसे जुड़ते हैं। मैं बिल्कुल एकदम सीधे अंदाज में भी बता के आपको दिखाऊंगा कि इस तरह से जुड़ता है तो संयोजन होगा, किस तरह से टूटता है तो वियोजन होगा। वो सारी बातें स्पष्ट कर दूंगा। आप एक एक अभिक्रिया को सावधानी पूर्वक अवलोकन करेंगे। पहली अभिक्रिया है सर संयोजन। मित्रों, संयोजन का अर्थ होता है जुड़ना, तो इसका दूसरा नाम अपन दे सकते हैं योगशील। क्या दे सकते हैं? योगशील। ठीक है। और इंग्लिश में इस अभिक्रिया को कहते हैं एडिशन रिएक्शन, क्योंकि जोड़ हो रही है तो ऐड हो रहा है, इसलिए इसको एडिशन रिएक्शन बोलेंगे। ठीक है। तो ये तो पता पड़ गया कि इसमें जुड़ना होगा। परिभाषा बताइए सर। तो परिभाषा में आप लिख सकते हैं, जैसे मैं आपको पहले इसका संयोजन किस प्रकार होगा देखो। जैसे ये कोई पदार्थ है, वो ये पदार्थ है, मान लो ये है, और ये जो पदार्थ है वो बी है। ठीक है ना, ये पदार्थ है बी। कैसे भी बना लो, अपने को समझ में आना चाहिए। और ये जुड़ के इस तरह से जुड़नी चाहिए, तो इस तरह से जुड़नी चाहिए। पहले में अपने इस तरह की लाइनें थी और दूसरे में अपने आड़ी लाइनें थी और खड़ी लाइनें थी, तो दोस्तों बन जाएगा ए बी। अब इस नुस्खे को आप ध्यान में रखना कि इस प्रकार से 2 या 2 से अधिक भी हो सकते हैं। कोई 2 जरूरी नहीं है, 3 हो तो ए बी सी हो सकता है। ठीक है। 4 हो तो ए बी सी डी भी हो सकता है। कई प्रकार की अभिक्रिया होती है। आपको ध्यान रखना है कि संयोजन में क्या होगा कि 2 पदार्थ है, 2 या 2 से अधिक पदार्थों के मिलने से एक नए पदार्थ का निर्माण होगा, उसे संयोजन अभिक्रिया कहेंगे। जैसे ये था, ये बी था, दोनों मिलके ए बी बना दिया। तो क्या परिभाषा में लिखेंगे अपन? जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, तो इस प्रकार की अभिक्रिया क्या कहलाती है दोस्तों? संयोजन कहलाती है। क्या कहलाती है? संयोजन कहलाती है। ये आपकी परिभाषा हो गई। परिभाषा वैसे इस ट्रिक से भी आपको याद रख सकते हो आप। उदाहरण दो सर। जैसे अपन उदाहरण लेते हैं, मान लो मैग्नीशियम को फीते को ऑक्सीजन में जलाते हैं तो क्या बनता है सर? दोनों मिल जाएंगे तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। अब यहाँ दोस्तों देखो भाई, Mg और O दोनों मिल गए और ठीक इसी तरह से शो हो रहा है, तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। मान लो परीक्षा में अब क्या सा क्वेश्चन आएगा, ये अभिक्रिया दे दी और ये अभिक्रिया दे के फिर कहेगा उपरोक्त अभिक्रिया किस प्रकार की है। तो अभिक्रिया को कई प्रकार है, 9-10 में बताऊंगा। तो उसमें से ये कौन सा प्रकार है, तो आपको तुरंत लिखना है कि इसमें संयोजन हो रहा है, जुड़ रहा है। वैसे एक ऑक्सीकरण भाग और आएगा आगे। ऑक्सीजन से कोई अभिक्रिया करते हैं तो उस अभिक्रिया को ऑक्सीकरण भी कहते हैं। तो विवादास्पद प्रश्न डाल के वहाँ सीधे प्रश्न भी डाले जाएंगे। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि अभिक्रिया किस प्रकार की है, तो आपको उसका नुस्खा और उसकी परिभाषा थोड़ी सी ध्यान में होनी चाहिए। नेक्स्ट में अपन दोस्तों देखेंगे
दूसरे में अभी अपन देखते हैं अभिक्रिया विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन, विस्थापन का अर्थ यह तो होता है सर हटना या सरकना। हिंदी अर्थ इसलिए बता रहा हूं ताकि सभी को कोई प्रॉब्लम नहीं हो। सरकना, विस्थापन अभिक्रिया। कोई इंग्लिश मीडियम से हो तो इंग्लिश नाम भी ध्यान रखना, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब कौन सरकेगा क्या होगा इसमें वो मैं आपको देख रहा था, पहले वही उसी की तरह इसका नुस्खा देख लो। जैसे मान लो ये कोई पदार्थ है, इसको प्लस ले लो आप, ये ए है और इसी के साथ एक जुड़ा हुआ है वो है मान लो माइनस, ये बी है और इसकी अभिक्रिया हो रही है मान लो गुणा वाले से सी से। तो क्या होता है सर कि इसमें जो ये ए बी सी के साथ अभिक्रिया करेगा तो सी क्या है थोड़ा अधिक क्रियाशील होता है, इसलिए बी को अपनी जगह से हटना पड़ता है और सी जाके ए के साथ जुड़ जाता है। कैसे सर, देखिए आप यहाँ पे प्लस और इसके साथ जुड़ जाएगा गुणा और हो जाएगी ए सी और बाहर निकल जाएगा कम सक्रिय धातु ए माइनस वाला बी। तो ये नुस्खा याद रखेंगे तो ऑटोमेटिक परिभाषा भी आपको ध्यान में पड़ गई। ठीक है ना। क्या होता है सर कि इस प्रकार की अभिक्रियाओं में जब अभिक्रिया होती है तो डिस्प्लेसमेंट हटाना या सरकाना, तो हटेगा या सरकेगा कब, जब इनकी अभिक्रिया इस पदार्थ या यौगिक की अभिक्रिया ऐसे पदार्थ से होगी जिसको वो ज्यादा सक्रिय होगा, अगर इससे तो इनमें से एक को हटना पड़ेगा और वो उसकी जगह ले लेगा। तो ए के साथ सी जुड़ गया और बी को उसने सरका दिया, ये अभिक्रिया कहलाती है विस्थापन। तो आप लिख सकते हैं अधिक सक्रिय पदार्थ ले लो, अधिक सक्रिय पदार्थ कम सक्रिय को अपनी स्थान से अपनी जगह से हटाकर स्वतः खुद सेट हो जाता है। ठीक है ना। अपने को परिभाषा भी कभी पूछ लेता है कि ऐसा सक्रिय अधिक सक्रिय पदार्थ कम सक्रिय को हटाकर अपनी जगह वो सेट हो जाता है। बताइए अभिक्रिया का कौन सा प्रकार है, तो आपको बताना है विस्थापन। अब विस्थापन का अपन एक उदाहरण देखेंगे। ठीक है ना। उस उदाहरण में अपन को स्पष्ट हो जाएगा कि केमिकल रिएक्शंस का जो उदाहरण है वो किस प्रकार का रहेगा। देखेंगे अपन दोस्तों कॉपर सल्फेट की अगर जिंक के साथ, इसको कॉपर सल्फेट बोलते हैं, नीला तोता लिखना चाहे तो लो लिख देता हूं मैं कॉपर सल्फेट। ठीक है, नीला तोता भी बोलते हैं देसी भाषा में इसको। ये जिंक धातु है। अब क्या होगा सर, अब ये जिंक है ना, ये है धातु कौन सी, कॉपर, कॉपर यानी तांबा, और ये है जिंक धातु। ये इससे ज्यादा सक्रिय, इससे कॉपर से, तो कॉपर को अपनी जगह से हटना पड़ेगा, उसकी जगह जाके कौन बैठ जाएगा, जिंक। तो क्या बन जाएगा सर, ZnSO4 और क्या बाहर निकल जाएगा, जो कम सक्रिय है वो बाहर। ये इसका उदाहरण आप एक ध्यान में रखना। इस प्रकार का अन्य उदाहरण खूब मिल जाएंगे आपको तो खाली विस्थापन का मतलब ध्यान रखना। ठीक है दोस्तों। तो कोई तकलीफ, ये कॉपर कम सक्रिय था, जिंक अधिक सक्रिय था, तो जिंक ने कॉपर को हटा दिया और अपनी जगह जाके सेट हो गया। कला वर्ग वाले हो कंप्यूटर्स तो घबराए नहीं, इसमें कुछ भी नहीं पूछेगा तो इस तरह से अभिक्रिया का प्रकार पूछेगा। तो दोस्तों प्रश्न तो आएगा जनरल साइंस का, और केमिस्ट्री पोर्शन से ऐसे ही प्रश्न आते हैं, तो थोड़ा सा आप अभ्यास भी करना। और 10वीं तक की जनरल साइंस रहती है तो 10वीं वाले तो इसका बेनिफिट उठा ही रहे। आप भी साथ में लगे रहिए। जनरल साइंस आपकी ऐसी क्लियर कराऊंगा कि एक भी प्रश्न आपका नहीं छूटेगा। और पटवार में वैसे ही 7 क्वेश्चन जनरल साइंस के आएंगे, और अभी 8 महीने अपने पास पड़े हैं, तो 7 प्रश्नों में आपके इजीली हल करवा दूंगा। 11 प्रश्न इंग्लिश के आते हैं, 11 हिंदी के आते हैं। हिंदी इंग्लिश अपनी चल ही रही है, साइंस भी चल ही रही है। पॉलिटिकल साइंस आज से मैंने विधिवत रूप से शुरू कर दिए। ठीक है, अभी अब केमिस्ट्री भी विधिवत रूप से चलेगी, टॉपिक वाइज चलेगी, ताकि आपको किसी भी प्रकार की बायोलॉजी चलेगी तो बायोलॉजी पढ़ाएंगे। तो ये था सर
क्या, विस्थापन। तो इस विस्थापन में तो एक ही पदार्थ हट रहा है, इसलिए इसको क्या कहते हैं अपन, एकल विस्थापन। तो विस्थापन अभिक्रिया के भी सर प्रकार होते हैं क्या, बिल्कुल होते हैं। कभी कभी द्वि विस्थापन भी होता है, द्वि विस्थापन भी होता है, डबल डिस्प्लेसमेंट होता है। और डबल डिस्प्लेसमेंट कैसे होता है उसको अपन दोस्तों देखेंगे, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। पहले उसी नुस्खे से अपन देखेंगे कैसे हटेंगे दो दो। तो लो सर, यहाँ पे मैं लगा देता हूँ प्लस, ये लगा देता हूँ माइनस, इसको अपन मान लो ए बी, ठीक है। इसके साथ क्रिया कर रहा है, मान लो इसको गुणा से शो कर दो और इसको आप चाहे तो भाग से शो कर दो। ये हो गया अपना सी डी। इस स्थिति में क्या होगा सर कि दो दो विस्थापन होंगे, दो जने अपनी जगह से सरकेंगे। अब यहाँ पर ए के साथ डी जुड़ेगा और बी के साथ क्या जुड़ेगा, सी जुड़ेगा। तो ए क्या है सर अपना प्लस और डी क्या है भाग, ठीक है ना। तो ये हो गया ए डी, ए बी नहीं सॉरी डी, और साथ में क्या जुड़ जाएगा सी और बी और सी। तो बी में क्या है माइनस और सी में क्या है गुणा। तो ये हो गया अपना बी सी। या दोस्तों देखा आपने, डबल डिस्प्लेसमेंट हुआ है, यानी दो जड़ों ने अपना स्थान को सरकाया है, इसलिए ये द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। आप तो इस तरह के नुस्खे बना के शॉर्ट नोट्स पढ़ाना, कभी लाइफ में नहीं भूलेंगे कि डबल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। दो जने अपनी जगह सरकते हैं तो अपनी सक्रियता के क्रम में एक दूसरे की जगह बदल देते हैं। ए के साथ बी था और डी आ गया, और बी के साथ ए था और बी के साथ क्या आ गया सी। इसका सर कोई उदाहरण जैसे मैं आपको बताता हूँ, आयनिक अभिक्रिया जितनी भी होती है, आयंस क्या होते हैं वो भी मैं आयन धनायन सब बताऊंगा। फिलहाल आप एक आयनिक अभिक्रिया देख ले जो प्लस माइनस वाली होती है धनायन और ऋणायन में। ये सारे उदाहरण इसी के होते हैं। जैसे एक AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट है, आप चाहे तो लिख भी सकते हैं, क्या लिखते हैं सर सिल्वर नाइट्रेट। थोड़ा एक तथ्य और बताऊंगा, ये कई बार परीक्षा में पूछा हुआ है। अमिट स्याही जब हम वोटिंग करने जाते हैं तब अपने अंगुली पे जो स्याही लगाते हैं 1.5-2 महीने तक नहीं जाती है, वो अमिट स्याही जो बनती है वो इसी से बनती है। किससे बनती है दोस्तों, AgNO3 से। तो साथ में मैं जो बता रहा हूँ उसको भी स्टार लगा के ध्यान रखना कि AgNO3 अमिट स्याही यानी 1.5-2 महीने तक वोटिंग के बाद मिटती नहीं है, तब तक तो रिजल्ट भी आ जाता है ताकि दोबारा कोई वोट नहीं दे सके। अभिक्रिया करा दो KCl की। KCl सर क्या है, तो KCl है पोटेशियम क्लोराइड। अब क्या होगा सर, अब देखो रिएक्शन में मैं आपको बताता हूँ, जैसा ऊपर हुआ ठीक उसी तरह होगा। अब यहां बढ़ेगा AgCl और KNO3। क्या है सर, ये सिल्वर क्लोराइड है, सिल्वर क्लोराइड है, और ये है आपके पोटेशियम नाइट्रेट। ये आपका है पोटेशियम नाइट्रेट, और इसे भी आतिशबाजी में यूज किया जाता है दोस्तों। थोड़ा ध्यान रखना, आतिशबाजी में जो यूज किया जाता है, सोरा भी बोलते हैं इसको, ठीक है। सोरा यानी शोर, ठीक है, सोरा बोलते हैं इसको। तो वहाँ पे बारूद बनाने में या आतिशबाजी बनाने में भी इसका उपयोग करते हैं। अब आप साथ देख रहे हो कि Ag के साथ NO3 था, वो K के साथ चला गया, और K के साथ Cl था, वो किसके साथ चला गया, Ag के साथ। तो ये दोस्तों थी अपनी विस्थापन में ही दूसरा प्रकार था द्विविस्थापन। ये दो अभिक्रिया आपके सामने कंप्लीट। नेक्स्ट अपन तीसरे में लेते हैं। तीसरे क्रम में अपन देखते हैं अपघटनीय अभिक्रियाएं। अपघटनीय या इसका दूसरा नाम ले लो सर वियोजन, एसोसिएशन, और इसको देसी भाषा में हिंदी में बताओ तो टूटना अभिक्रिया। हम नाम से अब संयोजन में क्या हुआ था सर, जुड़ा था। अब यहाँ पर एकल पदार्थ टूट के दो यौगिक बनाएगा, उल्टा होगा। संयोजन में A+B जुड़ के AB बनाया था, यहाँ पर ये AB है, ठीक है, भले ये प्लस माइनस कैसे भी शो कर दो, ये टूटेगा तो प्लस और माइनस के रूप में टूट जाएगा, ये A हो जाएगा और B। यानी कि एकल यौगिक अगर टूटकर दो या दो से अधिक पदार्थों में बदलता है तो उस अभिक्रिया को वियोजन या अपघटनीय या टूटना कहते
है तो इस अभिक्रिया में भी आपको कोई दिक्कत नहीं है। ये संयोजन का जस्ट अपने क्या है, ऑपोजिट है या विलोम शब्द है, विपरीत है, तो आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। ठीक है ना। तो इसमें अपन ने वियोजन में क्या देखा, वियोजन सर क्या है, यहाँ पे कोई मतलब हथौड़ा लेंगे या कोई कैसी लेंगे या धारदार हथियार लेंगे या यौगिक तोड़ने, पदार्थ तोड़ने, तो ये तो काम आएंगे नहीं। तो किस किस से तोड़ेंगे, तो इसके आधार पर इसके 2-3 भाग बनाए हैं। जैसे आप तोड़ सकते हो, एक तो ताप द्वारा, तो उसको कहेंगे तापीय अपघटन। प्रकाश देके भी तोड़ते हैं बिल्कुल पदार्थ को, तो तापीय अपघटन एक अभिक्रिया हो जाएगी इसकी। एक हो जाएगी प्रकाश देके भी तोड़ते हैं तो हो जाएगी प्रकाशीय अपघटन। और एक अपन जैसे है विद्युत धारा से भी पदार्थ को भी तोड़ते हैं तो विद्युतीय अपघटन हो जाएगी। तो दोस्तों ये 3 प्रकार के जो अपघटन है वो ध्यान में रखना कि अपघटन करते किससे है। जैसे तापीय अभिक्रिया में आप उदाहरण लिख लो, जैसे 2KNO3 अभी बताया था, ये क्या है, पोटेशियम नाइट्रेट। ठीक है, कैसे टूटेगा सर, 2KNO2 प्लस O2, बस ये टूट गया। एक था, क्या बना दिए, 2 बना दिए। ठीक है, इसी तरह आप इस क्रम में उदाहरण लेंगे। 2HBr हाइड्रोजन ब्रोमाइड है सर, कोई दिक्कत नहीं है, टूट के हाइड्रोजन और ब्रोमीन में बदल जाएगा। ठीक है ना। ये अपन प्रकाश देंगे तो हाइड्रोजन ब्रोमाइड जो होगा वो टूट के हाइड्रोजन और ब्रोमीन में बदल जाएगा। ये प्रकाशीय अपघटन अपना कहलाएगा। अंतिम अपघटन अपन भी उदाहरण देखेंगे। इसका तो वो उदाहरण अपने विशेष है NaCl, खाद्य पदार्थ है, सोडियम क्लोराइड है सर। ये मैं बताऊं, जैसे नोट भी करते रहना आप। सोडियम क्लोराइड है, क्या बोलते हैं इसे देसी भाषा में, नमक। मुख्य भोज्य पदार्थ के रूप में, अगर नमक नहीं हो और आप दाल बाटा चूरमा खा लो, कुछ भी खा लो, ये अगर नहीं डाला है तो उसका स्वाद आता ही नहीं है। नमक को तोड़ते हैं तो अपन विद्युत धारा में प्रवाहित करते हैं या जल में डाल दो तो आखिर आयनीकरण अभिक्रिया होगी और टूटेगा। तो कैसे टूटेगा सर, Na+ और Cl- में ये टूट जाएगा, क्योंकि ये सोडियम धनायन बनाता है सोडियम, और क्लोरीन क्या बनाता है, ऋणायन। धनायन ऋणायन आएंगे उस टॉपिक में मैं आपको बता दूंगा। फिलहाल आप इसका एक उदाहरण ध्यान में रखना। तो दोस्तों जब वियोजन आ जाए तो इस तरह की कोई एक अभिक्रिया देगा, एकल पदार्थ होगा, टूट के अगर आपके सामने 1-2 दिखे तो तुरंत प्रकार आप बता देना कि ये कौन सा है, अपघटनीय। नेक्स्ट क्रम में अपन लेते हैं चौथी अभिक्रिया। चौथी का नाम है ऊष्माक्षेपी व ऊष्माशोषी। दोनों साथ में ही पढ़ेंगे क्योंकि दोनों एक दूसरे के विपरीत है। क्या सर समझ में नहीं आया, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया किसे कहेंगे, पहले इसे देखेंगे। ऊष्माक्षेपी में क्या होगा कि पदार्थ बनने के बाद भी ऊष्मा इतनी रहेगी उसके अंदर कि उसका उत्सर्जन करेगी, यानी जितनी उसको ऊष्मा या ऊर्जा चाहिए थी उससे ज्यादा होगी तो वो उसको बाहर निकालेगी। अपन की पहचान के लिए मैं तरीका बता दूंगा कि आपको कैसे पहचानना है। तो ऊष्माक्षेपी वे अभिक्रियाएं जिसमें ऊष्मा उत्सर्जित होती है, इसमें ऊष्मा उत्सर्जित होती है। उत्सर्जित होती है मतलब बाहर निकलती है, उल्टे ऊष्मा ज्यादा होती है तो बाहर निकल जाती है। ठीक है दोस्तों, जैसे इसका उदाहरण लेंगे, जैसे अमोनिया को अपन तोड़ेंगे 2NH3 को, तो N2+ 3H2 और प्लस ये मैं कैलोरी लिख रहा हूं, क्या है सर कैलोरी, ये ऊष्मा निकलेगी, इतनी ऊष्मा एक्स्ट्रा रहेगी वो क्या निकल जाएगी बाहर। ठीक है दोस्तों, और ये लेते हैं ऊष्मा शोषी, तो ये इसका उल्टा, वे अभिक्रियाएं जिनमें ऊष्मा का अवशोषण होता है, अवशोषण होता है। वे अभिक्रियाएं जिनमें ऊष्मा का क्या होता है, अवशोषण होता है। जैसे एक अभिक्रिया अपन लेंगे N2+ O2, तो क्या बनाएंगे सर, ये 2NO माइनस ऊष्मा या ऊर्जा, कुछ भी लिख लो। ठीक है, ऊष्मा या ऊर्जा, ये कैलोरी ऊर्जा में ही मापी जाती है इसलिए मैंने वहां ऊर्जा लिख दिया, ऊष्मा या ऊर्जा। अब सर हमारे तो पल्ले पड़ा नहीं, आपने क्या पढ़ा है, मैं ये बता रहा हूं कि ये टूटने के बाद भी
इसके पास में शेष ऊर्जा रहती है। यानी 1000 रुपये की चीज बनानी थी, बढ़ा दी इसने, इसके बाद भी 100-200 रुपये बचे हैं, वो उसको प्लस के रूप में इसके पीछे पड़े रहेंगे। ठीक है, इसमें तो उल्टे कम पड़ रही है। अब कम पड़ रही है तो उसको तो उष्मा चाहिएगी, तो इसमें उष्मा का लेनी पड़ेगी, यानी N2 को नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दोनों को लेनी पड़ेगी। इसलिए अपने को वहां पे निशान के रूप में अपने को तो कला वर्ग वाले भैया मेरे जो भी है मित्र वो ध्यान रखेंगे विशेष कि ये अभिक्रिया भी आ जाए कंपटीशन में तो आप ये निशान देखना, अगर प्लस है समझ जाना उष्माक्षेपी है, और अगर माइनस का निशान देके उदाहरण पूछा है तो आप समझ जाना कि ये अभिक्रिया क्या है, उष्मा शोषी है। बाकी ज्यादा डिटेल में आप नहीं जाओगे तो भी आपको समझ में आ जाएगा कि प्लस ऊर्जा लिखा है इसका मतलब उष्माक्षेपी है, और माइनस ऊर्जा लिखा है इसका मतलब क्या है, ये आपके उष्मा शोषी अभिक्रिया है। तो ये दोस्तों था अपना 4था प्रकार, और फिर नेक्स्ट क्रम में लेते हैं अपन 5वां प्रकार। दोस्तों चलिए, मंद एवं तीव्र अभिक्रियाएं, मंद एवं तीव्र अभिक्रियाएं, स्लो एंड फास्ट, स्लो एंड फास्ट। ठीक है, रिएक्शंस। कुछ अभिक्रिया ऐसे होती है सर कि सेकंड के भी 100वें भाग में हो जाती है, इतना कम समय लगता है। ठीक है ना, उसको तो कहेंगे अपन तीव्र। और कुछ अभिक्रिया सर ऐसी होती है जिनको महीनों वर्षों कई घंटों का समय लग जाता है, मतलब लंबा समय लगता है, उसको कहेंगे अपन मंद। तो तीव्र में पहले अपन देखेंगे, तो तीव्र जो अभिक्रिया, जितनी भी आयनिक अभिक्रिया, थोड़ी देर पहले ही मैंने बताया था, तीव्र अभिक्रिया में जितनी भी आयनिक अभिक्रिया है वो सभी इसके उदाहरण है, क्योंकि आयनों के बीच में जब भी अभिक्रिया होती है तो वो बड़ी फास्ट होती है और फटाक से अभिक्रिया प्लस माइनस एक दूसरे से जुड़ जाते हैं, तो उस अभिक्रिया को अपन क्या कहते हैं, तीव्र अभिक्रिया कहते हैं। तो इसको इसमें चाहे तो आप लिख लो, ऐसी अभिक्रियाओं में न के बराबर समय लगता है, न के बराबर समय लगता है, यानी इतनी फास्ट होती है कि न के बराबर इसमें समय लगता है। यानी दोस्तों मेरे क्या है कि ये अभिक्रिया जो तीव्र होगी इसमें बिल्कुल ही कम समय लगेगा, यानी फास्ट अभिक्रिया ये नहीं होगी। जैसे मैं आपको एक आयनिक अभिक्रिया बताता हूँ, जैसे NaCl वो अभी बताया था सोडियम क्लोराइड, और ये भी मैंने बता दिया अभी AgNO3। अब इसमें क्या होता है दोस्तों कि आयन बनते हैं तो ये प्लस होता है, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस। तो इसमें क्या होगा कि प्लस वाला जाएगा माइनस के पास और माइनस वाला जाएगा प्लस के पास। ये मैं आयन पढ़ाऊंगा, और प्लस माइनस में ही क्रिया होती है। कभी भी समान समान तो चुंबक के ध्रुव भी प्रतिकर्षण करते हैं, समान समान में तो अपने में भी आकर्षण नहीं होता। अपने आदमी प्रवृत्ति ले लो, आदमी की ह्यूमन नेचर भी ले लो, तो विपरीत के प्रति आकर्षण होता है, यानी फीमेल के प्रति होगा, फीमेल का मेल का प्रति होगा। कभी समान में तो आकर्षण देखा ही नहीं, और प्रकृति स्वीकार भी नहीं करती है। ठीक है, तो ये केमिस्ट्री भी स्वीकार नहीं करती है। तो केमिस्ट्री में भी क्या होगा, प्लस होगा वो माइनस के पास और माइनस प्लस के पास, तो फटाक से अभिक्रिया, और उसको होने में बिल्कुल सेकंड से भी कम समय लगेगा। फटाक से ये क्या बन जाएगा, NaNO3, और ये Cl चला जाएगा Ag के साथ, तो AgCl तो अभी बताया था मैंने सिल्वर क्लोराइड, और इसका नाम लिखना चाहो तो आप लिख लो सोडियम नाइट्रेट। ठीक है, मैं दैनिक जीवन में रसायन पढ़ाऊंगा तब आपको ये भी बताऊंगा, एक एक रसायन उपयोग सहित मैं आपको सूत्र भी लिखवाऊंगा अलग से। जुड़े रहिए मेरे से, केमिस्ट्री इतनी इजी कर दूंगा आपके लिए कि आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब नेक्स्ट देखते हैं सर बंद अभिक्रिया। अभी आप बता रहे थे कि घंटों वर्षों महीनों समय लग जाता है, बिल्कुल लगता है। तो आप इसमें परिभाषा में लिख दो, ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें घंटों महीनों व वर्ष लग जाते, वर्षों लग जाते, अभिक्रिया संपन्न होने में वर्षों लग जाते। सर ऐसे तो कोई अभिक्रिया होती नहीं, होती है ना, बिल्कुल। जैसे आपको देसी एक अपने उदाहरण दो, बिल्कुल ठीक है, लोहे पर जंग लगना, तो लोहे पर जंग लगना, ठीक है ना, लोहे पर जंग एक दिन में नहीं लगता। आप रखे रखो उसको पानी के साथ और वायु में बाहर खुला छोड़ दो, देखना वो लोहे की हालत क्या होगी। तो लोहे पर जंग लगना कौन सी अभिक्रिया का उदाहरण, ये कई बार परीक्षा में भी आया है, मंद अभिक्रिया का उदाहरण है। अभी अभिक्रिया का होती कैसी है वो मैं आपको करके भी बताता हूँ। देखिए दोस्तों, लोहे पे जंग लगना, मैंने कहा था खुले में छोड़ेंगे,
खुले में छोड़ेंगे तो हवा तो चलेगी, ऑक्सीजन तो आपको मिलनी है, और पानी, वर्षा ऋतु होगी तो पानी भी पड़ेगा। गलियों में लोग पानी भी लोहे पे डालेंगे, सरिया बन ला के रख दे अपने घर पे आरसीसी भरने के लिए, और 12 महीने मत भरो तो वो सरिया सड़ के क्या हो जाएंगी, जंग लग जाएगी, कोई काम की नहीं रहेंगी। और जो लोहा फ्रेश होता है उसमें देख लो कितना मजबूत होता है। तो जंग है एक दिन में नहीं लगती, इसको कई साल वर्ष लग जाते हैं, महीने लग जाते हैं। लेकिन ये बाहर पड़ा रहने से अभिक्रिया क्या होती है, एक तो ऑक्सीजन अभिक्रिया करेगा और एक जल, इन दोनों के संपर्क में आने से ये बेचारा लोहा है वो 2Fe2O3 + 6H2O, ये जंग का सूत्र है दोस्तों। और कई बार ये भी पूछ लिया है कि लोहे पर जंग का सूत्र क्या है, तो 2Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड बोलते हैं इसको, और आप इसको लिख भी सकते हैं 2Fe2O3 6H2O। तो दोस्तों आज के क्रम में सेशन में अपन ने देखा अभिक्रियाओं के 5 प्रकार, ठीक है ना, और भी खूब है, 5-6 प्रकार और है, एक साथ पढ़ाऊंगा तो हो सके आप भी बोर हो जाएंगे सेशन देख के, इसलिए इन 5 अभिक्रियाओं को एक बार फोकस करना, ठीक है। और नेक्स्ट सेशन में अपन इसके जो अगले प्रकार है वो लेंगे। तो ये दोस्तों था अपना साइंस का आज का सेशन, इसी के साथ मैं सेशन की समाप्ति करता हूँ। जय हिंद।